देखिए, मानसून सत्र के दूसरे दिन आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, उस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में उतरकर प्रदर्शन करना शुरू करा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना नाराज हुए। इंजीनियर सचिन यादव के ऊपर कार्रवाई की बात भी कही सतीश महाना ने। लेकिन अब जब सत्र का समय काफ़ी कम है तो विधानसभा के तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो एक साथ बैठे हैं और पूर्व मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, राजपाल कश्यप जी, और रणनीति बन रही है आगे क्या कुछ, तमाम लोगों से बात करेंगे। अमिताभ बाजपेयी जी, आज सत्र का दूसरा दिन था, बजट पेश करना था सरकार को, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, दिन कम है और समस्याएं बहुत हैं। पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, लोगों की भावनाएं आहत है, छात्र सड़क पर रहे, किसान सड़क पर, व्यापारी परेशान, महंगाई, बिजली, 68,000 भर्ती, अनेक मुद्दे हैं और दिन कम है। तो हमारी केवल एक मांग थी कि दिन जब कम है तो मुख्य मुद्दों पर चर्चा करा ली जाए। चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी जैसा महत्वपूर्ण विषय है, हाईकोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि हमको भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चाहते सदन लंबा चले, हर मुद्दे पर चर्चा हो, पर वो लोग चर्चा करना नहीं चाहते, वो तो अपना भाषण सुनाना चाहते थे। हम लोग सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर के वेल में थे। इस दौरान सरकार ने साजिशन अपना एजेंडा भी पूरा किया, बिजनेस पूरा किया, और जो कल का बिजनेस होना चाहिए तो वो भी आज ही पूरा किया। तो ऐसे में विपक्ष का हंगामेदार होना लाजमी था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अनावश्यक मुद्दे आप लोग उठाते हैं और सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, सदन खराब कर दिया आप लोगों ने। ये पूरे प्रदेश में हंगामा क्यों बरपा है? आखिर छात्र नौजवान सड़क पर क्यों हैं? इनको सोचना पड़ेगा कि ये बिहार में और मध्य प्रदेश में हारे क्यों हैं। ये जनता की बात सुनना नहीं चाहते, ये आकर के अपना भाषण सुनाना चाहते हैं, अपनी बातों को थोपना चाहते हैं, ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करना चाहते। सरकार का अहंकार है, समाजवादी लोग अहंकार से दबते नहीं हैं, सरकार से डरते नहीं हैं। जन आकांक्षा उठाने के लिए जो भी करना पड़ेगा समाजवादी विधायक करने का काम करेंगे। आप लोग बैठक में मौजूद थे, शिवपाल जी थे, माता बाबा थे, रणनीति क्या बनी है? आराधना मिश्रा मोहना भी आई थी, विपक्ष ने बड़ी बैठक करी। नहीं, चूंकि अब दिन नहीं है ना, मुद्दे तो अनेक हैं, तो वो एक नोटिस लेंगे तो एक मुद्दा होगा। हम लोग अनेक नोटिस लगा करके सरकार को मजबूर करेंगे कि सारी समस्याओं पर सरकार एक एक करके चर्चा करे। कह रहे हैं सुचारू तरीके से आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते। हंगामा शुरुआत में भी करा, सर्वदलीय बैठक में भी करा, और अब भी जब सदन चल रहा तब भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो चर्चा चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं सारे मुद्दों पर हो ना। ये थोड़ी ना होगा जो उनके मन में होगा उस पर चर्चा करेंगे, जो हमारे मन में है, जो जनता के मन में है, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। वो चर्चा करने को तैयार हो जाएंगे, हमारे सारे मुद्दे ले लें, करीब 20 से 25 समस्याएं हैं ऐसी, सारी समस्याओं को ले लें, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। तो हंगामा कल होगा कि नहीं होगा, क्या रणनीति? नहीं, अब पहले तो अपनी बात कहने का प्रयास सुसंगत धाराओं में और नियमों के तहत किया जाएगा, फिर देखेंगे क्या स्थिति बनती है। ठीक है। अमिताभ बाजपेयी जी थे। विधायक जी, क्या रणनीति बनी है? अभी बैठक हुई है, हम लोग सब ये तय किए बैठे थे, इतने विधायक हैं और हर विधायक की कहीं ना कहीं समस्याएं क्षेत्र में रहती हैं। हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, अगर हम सदन में नहीं रखेंगे तो हमारी सुनेगा कौन? और सत्ता पक्ष इतना अहंकार में है कि विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है तो उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो हम खाली इन्हीं की वाहवाही सुनने आए हैं। भाई, हम भी तो, मेरे क्षेत्र की भी तो समस्याएं हैं, तो मेरे क्षेत्र की समस्याएं, हर विधायक के क्षेत्र की समस्याएं, विपक्ष के विधायकों की समस्याएं कहाँ लेके जाएंगे? वो सदन ही एक माध्यम है। जनता ने इसीलिए चुना है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें, लेकिन वो तो सदन 3 ही दिन का चलाएंगे, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष कुछ कह ना पाए। सरकार इतने लंबे लंबे पता नहीं कहाँ से बजट ले आए। अरे, पिछला बजट तो 80% खर्च नहीं किया, मात्र 20% खर्च हुआ है। 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। अब आप बताओ फिर इसको कहाँ ले जाएंगे इस बजट को? ये तो बताओ, बजट किस उद्देश्य से रख रहे हैं? आखिर इसमें करना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। प्रदेश के विकास में अभी जब बजट इतना दिया था, उसमें क्यों नहीं आपने खर्च किया? प्रदेश का विकास क्यों नहीं किया? हम जानते हैं ये क्यों बजट पास किया जा रहा है। किस लिए पास किया जा रहा है, बता दीजिए। ये चुनाव के टाइम पे जनता को प्रलोभन देंगे, हम जानते हैं कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे, ऐसा ही करते हैं। लाडली बहना के जैसे। लेकिन अब जनता जान चुकी है, ये चाहे कुछ दें, इनका रुपया भी ले लेंगे, जनता सब कुछ करेगी, उसके बाद भी चंदा चोरों का, भावनात्मक जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, चढ़ावा चोरों का, अब जनता साथ नहीं देगी। चढ़ावा चोरों का जनता साथ जी नहीं, राम के नाम पे ये आए थे और राम के नाम पे ये जाएंगे वापस। ठीक है। राजपाल जी, क्या तैयारियां चल रही हैं बाहर घेरने की? ये तो सदन के अंदर की बात हो गई है। देखा, बाहर तो जनता तैयार बैठी है और जनता इंतजार कर रही कि चुनाव आए। तो इन्होंने राम के नाम पे जो
लूट की है और राम के चंदे में चढ़ावे में चोरी, ज़मीन खरीद फरोख्त में चोरी और भ्रष्टाचार किया है। अब जनता इनका 27 में राम नाम सत्य कर देगी। वो तो कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, आप लोग अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, भगवान राम सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि 24 में इन्होंने ज़मीन खरीद फरोख्त और भगवान राम के मंदिर में निर्माण में घोटाला किया था, तो 24 में ही उत्तर प्रदेश से इनका सफाया हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने पूरी तरह से बीजेपी को परास्त कर दिया और 27 में अब बीजेपी का राम नाम सत्य होने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि 47 तक भूल जाएं। ये 47 तक की इन्होंने प्लानिंग की है कि जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को गुलाम बना लिया था, वैसे कंपनियां लगा के वो गुलाम बनाना चाहते हैं। जनता जान चुकी है 47 तक नहीं, इनको 47 प्रिय है, तो 47 से भी कम सीटें देख लेना 27 में आएंगी इनकी। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में जाके समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा करा। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, उस दौरान इन्होंने एक पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पोस्टर पर कार्रवाई हो गई इंजीनियर सचिन यादव के ऊपर। अच्छा ये बताइए, आप जो गौर से देखिए, ये पोस्टर है, जब मैं सुबह दूध लेकर आया था, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का क्या हुआ, चढ़ावा चोरी। अब ये बता दीजिए मैं गलत क्या है। सवाल पूछ लिया आपने मुख्यमंत्री। अच्छा ये बताइए, अच्छा सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? वो भी जनता के चुने हुए नेता सदन है, हम वहाँ पे विधायक हैं सब लोग। ये वाली बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जाकर चढ़ावा चोरी का जब खुलासा हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया, खुद माननीय मुख्यमंत्री ने जाकर ये बात की थी। ना दूध का पता ना पानी का पता, दूध भी पी गए, पानी भी पी गए, चढ़ावा भी खा गए, चंदा भी खा गए, ज़मीनों में बेईमानी कर ली, दलाली होगी, नजूल की ज़मीन कब्जा ली। 850 करोड़ का बजट था और 850 करोड़ के मंदिर के बजट में 2250 करोड़ वहाँ पर लगा दिए कि चरण पादुकाएं ले गए, कोई चांदी की छड़ ले गए, कोई हार लेके चले गए, कुछ वहाँ पर सोना लेके चले गए, कोई चांदी लेके चले गए। पकड़ लिए ड्राइवर, पकड़ लिया आपका चपड़ासी, पकड़ लिया कैशियर, और जो असली मुजरिम थे वो सब बाहर के बाहर हैं। चंपत राय आराम से धड़ाके से घूम रहे हैं वहाँ पर, और जो लोग पहले से इसका खुलासा किए थे, सच्चाई बताए तो उनका कहीं पता नहीं है बेचारों को। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान वो चले गए। नहीं, मुख्यमंत्री जी जब मार्शल लगाकर विधायक को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्शलों ने महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की, अब इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो सरकार के लोग देंगे ना। और फिर ये जो चढ़ावा चोरी है, चंदा चोरी है, कोई विषय अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उन सबका विषय है। आप लोग कहते हैं बहुत समय सीमा कम है सत्र की, लेकिन आज स्थगित कर दी गई, कल का दिन बचा है। ये बताओ और मुख्यमंत्री कह रहे जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे, अनावश्यक मुद्दे उठा रहे। अच्छा, अनावश्यक मुद्दा है ये। इससे इस नाव पर बैठकर, भगवान श्री राम जी की नाव पर बैठकर ये लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचे, यहाँ विधायक बने, सांसद बने, सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, देश में सरकार बनाई इन्हीं नाम पर, और उन्हीं के नाम पर चोरी और डाका डालने का काम करेंगे और जनता उसमें जो है सवाल जवाब ना करे। ये कैसा हो सकता है? इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा और जवाब सरकार को देना चाहिए। समय तो कम है अतुल जी। समय क्या कम है, ये तो सरकार आती जाती रहती है। अब इनकी है तो ये भी चली जाएगी। भगवान रामचंद्र जी के साथ धोखा किया है, सरकार जाएगी। ठीक है, कह रहे भगवान रामचंद्र जी के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका नाम लेके आए थे उन्हीं का चंदा खा गए हैं और ये सरकार चली जाएगी। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।